जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा
हालेलुया 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा एक दूर के समान रहूंगा तुझे मैं कभी आइए अपनी आवाज को बढ़ाएं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा एक दूर के समान चलूंगा तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 मेरे आदर और महिमा तुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा मेरे आदर और महिमा तुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा
सदा मेरे जीवन से तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से हालेलुया हालेलुया
धन्यवाद करते परमेश्वर, मेरे पिता मेरे खुदावन खुदा जिंदा परमेश्वर। कई जगह हम सभी एक मन से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जैसे आज का दिन हम स्मरण करते हैं आपके पुनरुत्थान होने के दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज आप हमें भी पुनरुत्थान हुई, जो हमें ठंडा है, जो हमें मरा है, जो नागवार है, खुदा राजा आज आपके आत्मा के द्वारा हमें फिर से वो जिंदा हो चुके। सहायता करना परमेश्वर पिता, आज जो वचन आए वो हमारे आत्मा के लिए हो परमेश्वर। आज वो हमें स्ट्रगल करे मेरे खुदा राजा, ताकि हम नई रीति से नए हो जाए प्रभु परमेश्वर। हमें देखकर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, लेकिन हम आपके होठों की मुस्कुराहट का कारण बने, ऐसा हमें बनने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। मेरे खुदा राजा, इस समय हम सभी भाई बहन मिलकर आपके वेदी के आगे सजदा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। आपके दास को आपके लहू में सील करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम विश्वास करेंगे परमेश्वर कि इनके मुख से आप बातें करेंगे प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आज हमें सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, ताड़ना के लिए, उपदेश देने के लिए है प्रभु। आज ये वचन वैसे ही हमारे जीवनों और कानों में साबित हो मेरे खुदा राजा, और हम सिर्फ इस पर चलने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, लेकिन चलने वाले बने, मानने वाले बने, और अंत तक इस दौड़ को पूरा करें। हम ऐसे बने मेरे खुदा राजा। आपकी दया मांगते, आपकी कृपा मांगते परमेश्वर पिता। आगे की सारी बातों का ताबा आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आप यहाँ के चालक और मालक है पवित्र आत्मा। हमें चलाइए, हमें सिखाइए, हमें बनाइए। सारा सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए मिलकर ये प्रार्थना हम सभी एक मन से जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करे मेरे पिता। हम सभी कहते हैं आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुआ, लेकिन हम नहीं हुए, है ना? आइए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन आपने हमारे जीवन के लिए दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। 2000 साल पहले आपने मौत पर फतह पाई है, मौत पर विजय पाई है, और हमें एक अनंतकालिक जीवन के लिए एक पुनरुत्थानित सामर्थ्य दी है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद। जो भी हो खुदा आपकी, आज आपके बच्चे, आपके लोग, आपके वचन को सुनने वाले हर एक को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं। आज उनके जीवन में एक पुनरुत्थानित सामर्थ्य आए, और हर एक मुर्दापन यीशु के नाम में निकल जाए। और प्रभु जी, एक जिंदापन हर एक आपके बंदों में बना। अपने इस अनुग्रह के धन्यवाद। यीशु के नाम से ये प्रार्थना की और आपने सुन लिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए, समय के लिए सचमुच महान है। और हम हर वर्ष की तरह पुनरुत्थानित दिन मनाते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, हमारा बात
याद रखो, मनुष्य। और उसके लिए हमें सिर्फ याद करनी है कि वो मरकर जीवित हो। उसके अंदर हम 3 बातें देखने वाले जो महत्वपूर्ण। एक, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। तो उसके बाद में क्या हुआ है? वो पुनरुत्थानित हुआ। क्या हुआ है? पुनरुत्थानित। वो पुनरुत्थानित हुआ है तो इसका मतलब है उसकी कब्र खाली है। कब्र खाली है तो दूसरी बात है मसीह के साथ हम पुनरुत्थानित होने वाले हैं, तो उसके परिणाम को देखने वाले, दूसरी बात। और थर्ड कि वो फिर से आ गया। और ये 3 बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कब्र खाली है, देखिए मरकुस 16 अध्याय मार्क चैप्टर 16, मरकुस 16 अध्याय 3 और 4 पर 3 and 4 वर्स। मरकुस की किताब 16वें अध्याय का 3 और 4 वचन। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि जाकर उस पर लगाए। बराबर है? और वो कब्र की तरफ निकली। अब सप्ताह के पहले दिन वो जा रही है, कब्र पर जाने वाली है। तो सबसे पहले उनको चिंता जो खाई जा रही है वो ये है कि वो कब्र से वो इतना बड़ा पत्थर कौन बाजू हटाएगा। महत्वपूर्ण बात वही थी। खुशी से तो निकलते हैं, जाना है, सुबह जाएंगे। कब्र कोई साधारण नहीं थी। एक छोटे से कमरे जितना कमरा ही समझो, छोटा कमरा, उसके ऊपर ये दरवाजे जितने क्या है, पत्थर है लगा हुआ, राउंड का गोल। उसको कौन मिला? स्त्रियां है, कमजोर है, हटा नहीं सकती। और वो जा रही, वही सोचते जा रही है, वही सोचते सोचते चल रहे हैं। अब ये पत्थर कौन हटाएगा? हमारे जीवन में जब मसीहत में हम चलते हैं तो हमेशा हम ऐसे ही पत्थर के अंदर, पत्थर के नीचे दबे हुए होते हैं। और हमेशा सोचते ये पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए पत्थर को हटाने का काम कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब वो गई तो उन्होंने देखा पत्थर एक बाजू हटाया हुआ है। जब हम इस पत्थर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान पाप के पत्थर के नीचे दबा हुआ। और जो कोई भी इस पत्थर के नीचे दबा हुआ है वो कब्र के अंदर। वो किसमें है? कब्र के अंदर। क्योंकि जब हम देखते हैं ये अपनी चल रही थी स्त्रियां। और चौथा वचन जब हम ध्यान से देखते हैं, देखिए जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। यानी कहां देखकर चल रही थी वो? नीचे। कहां देखकर चल रही थी? सामने ध्यान नहीं है, आगे ध्यान नहीं है, स्वर्ग की ओर ध्यान नहीं है, ऊपर की ओर ध्यान नहीं है। हम आज भी मसीह में आने के बावजूद भी हम दुनिया में देखते चलते।
हमारे लिए जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है, हमारे लिए दरवाजा खुला है, हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है, हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम सामने नहीं, ऊपर नहीं, तो हमेशा दुनिया में यानी नीचे देखते हैं। इन्होंने जब आंख उठाई तब दिखाई दिया क्या है, पत्थर लुढ़का हुआ। आज बहुत सारे मसीह लोग ऊपर की ओर नहीं देखते, नीचे की ओर, नीचे की बातों को देखते, दुनिया की बातों। जब तक दुनिया की बातों को देखते रहेंगे तब तक ये समझ लेना कि हम कब्र के अंदर पड़े हुए। दुनिया के अंदर एक ऐसी एक ही कब्र है, वो खाली है। पूरी दुनिया में एक ही कब्र है, ये कैसी है, खाली है। अब हमारा विश्वास ऐसे परमेश्वर पे है जिसकी कब्र क्या है, खाली। तो हमारी कब्र क्या होनी चाहिए, खाली। हम किसके विषय में सोचते हैं? जब तक हम दुनिया के विषय को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम कब्र के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी कब्र खाली हो जाती है। हमारे लिए कब्र कोई मायने नहीं रखती। हम जब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लाजरस जो मर गया था उसको जिंदा किए, जीवित किया। और चौथे दिन यीशु मसीह गए थे, वहां पर जाने के बाद वो कब्र के पास गया और कहा, इस पत्थर को क्या करो, इस पत्थर को क्या करो, हटा दो। लोग क्या कहने लगे, बदबू आएगी, सड़न की बू आएगी, मरा हुआ व्यक्ति, अगर कब्र के पत्थर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, बदबू आ जाएगी। तो यीशु मसीह ने पूछा, वो जीवित होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बहन को, वो जीवित होगा। तो उसने जवाब क्या दिया, हाँ मुझे पता है पुनरुत्थान के समय जीवित होगा। दूसरी बात ये है, पहली बात ये है कि हम ऊपर नहीं देखते, हम नीचे देखते हैं। दूसरी बात ये है कि हम मसीह सामने होने के बाद भी पुनरुत्थान होने वाला है, ये बात। क्योंकि कोलोसियों 3:10 क्या कहता है, देखो कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10। कुलुसी की किताब 3 अध्याय का 10वां वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया है हमने, नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया है, पहन लिया है। अगर उसको पहन लिया तो 11वां वचन कहता है, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न खतना रही, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। हमने किसको परिधान किया, धारण किया, मसीह। कौन से मसीह को धारण किया है, पुनरुत्थानित तो मसीह, जिसकी कब्र क्या है, खाली है। अब सोचो, तो हमने तो उसको परिधान किया जो पुनरुत्थानित है। फिर हम मरे हुए कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि पुनरुत्थान का परिणाम क्या होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कोलोसियों 3:11 में कि हमने कोई भेद, क्या भेद नहीं। आज हम देखते हैं काला गोरा, ऊंच नीच, कोई भेद नहीं है। मसीह लोगों में कुछ दिखाई देता है कि कोई भेद नहीं। अगर हम दूसरी जगह के गैर मसीह लोगों में देखेंगे तो हमें दिखाई देता है
ये जाति वाला है, वो जाति वाला है, ऊंची जाति वाला है, नीची जाति वाला है। यहाँ पे भेद नहीं है, ना यहूदी, ना स्कूली, ना जंगली, ना स्कूली, कोई नहीं। सब मसीह है और सब में मसीह, सब मसीह है और सब में मसीह है। जब मसीह सब में, ना तो वो नीचे ना तो ऊंचा, वो एक ही है। हमें कोई भेद है आज? नहीं है। हम कहां से आए, कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है, हम सब क्या है, एक हो चुके हैं। सबसे पहला कब्र खाली है हमारी, और दूसरा की पुनरुत्थान का परिणाम है, हमें कोई भेद नहीं। हमारा जीवन ही बदल गया है। हम पुनरुत्थानित हो चुके हैं, तो हम शरीर के मरे हुए काम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अगर हम आज भी शरीर के काम करते हैं, शरीर के मरे हुए काम करते हैं, तो हम आज भी पुनरुत्थानित सामर्थ्य को समझ नहीं पाए। पुनरुत्थानित सामर्थ्य को समझना बहुत जरूरी। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हम उसके साथ सलीब पर चढ़ जाते हैं। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व कहाँ मरता है? सलीब पे मरता है, क्रूस पे मरता है। अभी क्रूस पे मरने के बाद में उस पुराने मनुष्यत्व को हम क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। कहाँ पे? बपतिस्मा के समय हमने पानी में उस मनुष्य को क्या कर दिया? गाड़ दिया। और जैसे मसीह तीसरे दिन जीवित होगा, हम भी पानी में से जब बाहर आ जाते हैं, तो हमारा ये आत्मिक पुनरुत्थान हो जाता है। अब हम पुनरुत्थानित सामर्थ्य को पा चुके हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हम शारीरिक जीवन में जीते हैं, शरीर की वासनाओं के अनुसार जीते हैं, तो समझ लेना हम में पुनरुत्थानित सामर्थ्य काम नहीं कर रहा है। शरीर के काम तो हमें पता है। गलती 5:19 से 21, यहां पर शरीर के काम यानी मुर्दा काम लिखे, सब मरे हुए काम लिखे, क्योंकि इन कामों के वजह से हमारा शरीर मरता है, और शरीर जब मरता है तो मरे हुए शरीर के काम मरे हुए, क्योंकि वो हम कहाँ लेके जाते हैं? सीधा नरक में। आज तक कोई भी मसीह व्यक्ति इन पुनरुत्थानित भेद को समझना नहीं चाहता है, क्योंकि पुनरुत्थान जो है मसीह जीवन की आत्मा है। अगर हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो मसीह जीवन में पवित्र पुनरुत्थान का जो महत्व है वो कहीं भी नहीं है। पुनर्जन्म बहुत सारे लोग मानते हैं, पुनरुत्थान समझ में नहीं आता। अगर पुनरुत्थान को अगर समझेंगे तो पुनरुत्थान जो है आपको वेदों में दिखाई देगा। पुनरुपी जन्ना, पुनरुपी मरना, पुनरुपी जननी जदरे की सहना, ये संसार वाह दस्तूरे कृपा परे पाही मौर्य, जिसका अर्थ है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में रहना। इस प्रक्रिया से गुजरना बड़ा ही कठिन है। हे मृत्यु को नाश करने वाले, तेरी कृपा से मुझे बचा। जब इस बात को लिखा गया है, बार बार नहीं है कहीं भी। एक ही बार जन्म है, उसके बाद मरना है, उसके बाद न्याय। यहां पे पूरा जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में रहना, ये ठीक नहीं है। वो कहता है जब हम कुछ बातों को देखते हैं, देखिए बृहन्यधारक उपनिषद
बृहद अरण्य का उपनिषद कहता है बलि हुए पुरुष को फिर से जीवित होना जरूरी था। यद वृक्ष वृक्षनिरोहति मूलनावतारा पुनः मर्त्य स्विन मृत्युना वृणा कस्मान मूलतः प्ररोहति रेतसाई इति मावकाता जीवतस्तस्त प्रजायते धनरुवा आयुष्वा वैक्रव वृक्षो अंजनसा प्रियत्य संभव। इसका अर्थ है वृक्ष को यदि काट दिया जाए तो वह फिर से जड़ से बढ़ना शुरू होता है, परंतु मर्त्य मनुष्य मृत्यु के द्वारा काट दिया जाता है वह किस जड़ से जीवित होगा। ऐसा न कहना कि वह रता यानी वीर्य के बीज से उत्पन्न होगा, क्योंकि जो जीवित है उससे वीर्य के बीज आते हैं। याद रहे कि यह पुरुष मरा था परंतु वह फिर से जीवित होता है। वेद, क्योंकि जो पाप बलि है उसको मरना है और फिर से जीवित होना। क्योंकि पुरुष बलि संबंधी वेदों की मांगे, पुरुषा बलि संबंधी ऋग्वेद में 10 मांगे महत्व का स्पष्टीकरण। सबसे पहला पुरुष को निर्दोष होना था, निष्कलंक पुरुषा। चांडोकिया उपनिषद 1 मंडल का 6 और 1 मंडल का 7 कहता है यज्ञ पुरुष सभी पापों से मुक्त है। प्रभु यीशु मसीह सभी पापों से मुक्त। दूसरा, पुरुष को सभी लोगों से अलग करना था। घोड़े का बलि चढ़ाते समय बलि देने वाले घोड़े को हमेशा अलग किया जाता था। उस घोड़े के सिर पर कांटों का गुच्छा इसलिए रखा जाता था कि लोग जान ले कि वह घोड़ा बलि देने के लिए अलग किया गया है, और घोड़े का सिर पुरुष का प्रतीक माना जाता था। सतपथा ब्राह्मणा 13 खंडा का 6:2-2। पुरुष को उसके ही लोगों द्वारा अस्वीकार किया जाना था। इतरे या ब्राह्मणा में लिखा है बलि चढ़ाने वाले प्राणी को अपने पिता माता बंधु बहन और मित्रों द्वारा अस्वीकार किया जाना। चौथा, यज्ञ बलि होने वाले पुरुष को चुपचाप दुख भोगना था। ऋग्वेद 5 मंडल का 46 के 1 यह वचन कहता है एक घोड़े की तरह मैंने स्वयं अपने आप को खंबे से बंधवाया है, अब पीछे मुड़ने का या कोई मुझे छुड़ाए ये मैं अपेक्षा नहीं करता। पुरुष को खंबे से बांधना आवश्यक था। सतपथा ब्राह्मणा में लिखा है बलि देने वाले प्राणी को खंबे से बांधे बगैर यह उसे बलि नहीं देते थे। नावरुते यापत पशुम अलावते कदाचना। बलि देने से पहले प्राणी को यज्ञ खंबे से बांधना जरूरी था। इस खंबे का यूप स्तंभ कहते हैं। अब यह ध्वजदंड हुआ हमारे लिए यीशु मसीह की सलीब। बलि होने वाले पुरुष का रक्त बहाना जरूरी था। बृहदारण्य के उपनिषद 3:9 कहता है त्वचा इवश्य रुधिरम प्रस्यांदी त्वचा प्रतपः स्मात्ता दरुणता प्रयति रासो वृक्षैवतः। अर्थात कटे हुए वृक्ष से जैसे रस बहता है वैसे जिस पुरुष को काटा जाता है उसमें से रक्त बहता है। बलि दी गई प्राणी की हड्डी तोड़ी नहीं जानी चाहिए। इतरे व ब्राह्मण 2:6 में लिखा है बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति उस प्राणी के 26 पसलियों के हड्डियों को ताड़े बिना अलग कर देता है। ये जो होता है तोड़े बिना उसको फोल्ड करना। यीशु मसीह की हड्डी नहीं तोड़ी। बलि हुए पुरुष को फिर से जीवित होना। ये जो
मांगे या अब नवी मांग जो है, उस पुरुष का मांस उसके संतों को खाना चाहिए। सतपथ ब्राह्मणा 5:1-1-2 में लिखा है, प्रजापति ने अपने आप को उनके लिए दे दिया और इसलिए वह बलि उनका यज्ञ बलि हो गया और वह बलि उसके संतों के लिए भोजन हो गया। और आखिरी वह बलि सबके लिए। पुरुष सूक्त 8 वचन कहता है, तस्मत् यज्ञतः सर्वहूत पशुन्तमस्करे वो अयया नानयना ग्रमयास्का ये बलि द्वारा इन सब का उगम हुआ, छिड़का हुआ घी, आकाश के सब पंछी, वन और देश छिड़के हुए घी का महत्व यह है कि वह मूल यज्ञ बलि को दर्शाता है। पुरुष सूक्त 9 वचन कहता है, तस्मद यज्ञम सर्वहुता नुच्छा समारे जगनारे चंदामासो जगिने तस्मद यज्ञम यजुस्त सननादा जयता। उस बलि से पुरुष से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चंदा सहित उसका सब कुछ भेंट चढ़ा दिया। ये 10 बातें लिखी है, 10 बातें यीशु मसीह में पूरी हुई। वेदों की मांगों की बाइबल में परिपूर्ति। यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक। यीशु मसीह औरों से अलग किया गया, चेलों से उसको अलग किया। दूसरी बात, यीशु मसीह को उनके ही लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। हम नहीं जानते, पतरस ने भी कहा है, मैंने पहचाना। यीशु मसीह ने चुपचाप दुख सह लिया। कटने वाले भेड़ की तरह वो चुपचाप चला गया। यीशु मसीह को बांध दिया गया यज्ञ पशु को। वचन संहिता 128-27 वचन कहता है, यज्ञ पशु को वेदी की सींगों से रस्सियों से बांधो। 6 यीशु मसीह का रक्त बहाया गया। इब्रानियों 9:12-22। यीशु मसीह की हड्डियों को तोड़ा नहीं गया। यीशु मसीह मरे हुओं में से फिर जीवित हो उठे। यीशु मसीह ने अपनी देह को खाने के लिए दिया और यीशु मसीह को सबके लिए दिया गया। सब मसीह और सब मसीह। यही पुनरुत्थान की बात है, यही परिणाम है। कब्र खाली है, बहुत सारे लोग मर गए, अच्छे लोग मर गए, लेकिन आज भी कब्र है। लेकिन एक कब्र है, दुनिया में एक ही कब्र है, वो खाली है, जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं। लाजर को जिंदा किया, बाद में वो फिर से मर गया। एक उदाहरण के तौर पे था। इसके लिए कहा है कि जिंदगी को जिंदगी देने वाला है, जीवन को जीवन देने वाला, क्योंकि उसमें जीवन है और हमारे अंदर वो जीवन देने का काम वही करता है। लेकिन अगर हम उस जीवन के पास गए तो हमारे पास वो जीवन आ जाता है। उसी को पुनरुत्थानित जीवन कहते हैं, द रिजरेक्टेड लाइफ। अगर हम शरीर के काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर पुनरुत्थानित जीवन है, मरा हुआ जीवन, मरे हुए काम कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि वेदों में कहा गया है और बहुत लोगों को ये होता है, एक मंत्र है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्ग नैति वचने वचाह। यदि पुत्र नहीं तो मोक्ष नहीं है, स्वर्ग भी नहीं। गैर मसीहों में कहा जाता है, अगर स्त्री को लड़का नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, तो वो नरक में जाती है, स्वर्ग में नहीं जाती। इस वचन क्या था, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा। ओके, और इसका अर्थ क्या बताया, अगर आपको बेटा नहीं हुआ तो आप क्या जाओगे, नरक में जाओगे, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। उस पुत्र के बारे में लिखा ही नहीं। पुत्र यानी कुमार, कु का अर्थ होता है पाप और मार का अर्थ होता है हरने वाला। पुत्र यानी कुमार, दुष्टता को मारने वाला। हमारा पुत्र कहाँ दुष्टता को मारता है, वो खुद दुष्ट है।
वो खुद बुराई में है, तो ऐसे पुत्र पैदा होने से हम कहां स्वर्ग जाने वाले हैं? लेकिन इस पुत्र की बात हो रही है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश ना हो, तो अनंत काल का जीवन पाए, उस स्वर्ग का जीवन पाए, उस वचन के द्वारा स्वर्ग का जीवन पाए। इसके लिए उसने कहा जो कोई भी प्यासा हो मेरे पास, जिंदगी की प्यास, आत्मिक प्यास, क्योंकि जो कोई इस पानी को पिएगा उसे फिर से प्यास नहीं लगेगी। जिंदगी की प्यास नहीं लगती जब हम यीशु मसीह को पाले, क्योंकि नरकात्रयित इति पुत्रः, जो नरक से छुड़ाता है वही पुत्र है। कुत्सितान मारयति इति कुमारा, बुरे गुणों को नाश करने वाला ही पुत्र है। ये कौन से पुत्र के विषय में लिखा है? जो कोई उस पर विश्वास रखता है, परमेश्वर के पुत्र पर, वो पुत्र है, इंसान का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र नहीं। कुमारी गर्भ संभव ईसा मसीह इति मम नाम प्रतिष्ठा। मेरा जन्म कुमारी के द्वारा हुआ है और मेरा ही नाम ईसा मसीह मुक्तिदाता अभिषेक। क्या कहता है हिंदू महापुराण? हम अगर इन बातों को देखते हैं, हमारे पास क्या शिक्षा है? हमारे पास बहुत बड़ी सच्चाई है। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो। अब जीवित उठने के बाद में तीसरी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो वहां पर दूतों ने कहा, हे गालील के निवासी हो, तुम उसको क्या देख रहे हो? जैसे वो बादलों पर उठाए जाते हुए दिखाई दे रहा है, वैसे ही बादलों पे दिखाई। थर्ड पार्ट, परिणाम कब्र खाली है तो हमारे लिए पुनरुत्थान के परिणाम, और परिणाम के बाद में जब वो आने वाला है तो उस परिणाम का ये हमें फायदा होना चाहिए, हमें उठाएगा। हम किसके विषय में सोचते? एक राजा था, उसने फरमान निकाला, पूरे दुनिया का इतिहास मनुष्यों का मुझे 3 दिन में 3 पन्नों पे लिख के लाते। देखिए, पूरे दुनिया के मनुष्य का इतिहास 3 पन्नों में 3 दिन में मुझे लाकर दे। अगर जो कोई भी अगर ये काम पूरा नहीं कर पाया कि वो कहेगा मैं लिख के लाता हूं, अगर नहीं करेगा 3 दिन में तो मैं उसका सर तलाश कर दूंगा। एक में हाथ मैं करूंगा। मुझे बड़े भी 3 पेपर या कागज नहीं चाहिए, छोटे छोटे दे दो, 3 देख सर कलम की जहां सर भाग के तो जाएगा नहीं, तेरे पीछे मेरे सैनिक रहेंगे। आया नहीं जाता वो घर पे गया, सो गया। तो क्या काम किया? सो। तीसरे दिन कुछ लिखा, दरबार में आ क्या है? बोले ये ले लो, पूरे मनुष्य जाति का ये इतिहास। हर एक पन्ने पे अलग अलग अक्षर, शब्द, वाक्य लिखा था। सबसे पहला था जन्म लेना, दूसरा था जीना और तीसरा था मौत। ये मनुष्य का इतिहास है। जन्म लेना, जीना और ये साधारण बुद्धि वाले मनुष्य का इतिहास है। लेकिन बाइबल कहती है मरने के बाद भी जीवन है। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वो मरकर भी जीवित रहता है, और जो कोई भी जिंदा है उसे मरने का अनुभव नहीं होता। सिर्फ बाइबल हमें उसके बाद का जीवन देती है।
इसके लिए यहाँ पे कहा है, पुत्रों पर विश्वास रखोगे तो जीवन। बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो ये कहते हैं मर गया खत्म हो। क्यों? क्यों हमारे पास जीवन है? क्योंकि यीशु मसीह में वो जीवन है। उसने अपने कहा है कि मुझे अपना प्राण देने का और लेने का अधिकार। जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए, कब्र में देखने के लिए जब गए, सबसे पहला पतरस अंदर घुस गया, यूहन्ना बाहर खड़ा था। सच में उठाए क्या? शायद इसके लिए भागा होगा, अगर मिलेगा तो माफी कर दे, 3 बार मैंने तुझे ठुकराया है, उसके लिए गया होगा शायद। अच्छा चला गया, मैंने वस्त्र देख रहा, लेकिन उसके बाद में उसका रुमाल के पास ध्यान गया, एक बाजू तय करके रख दिया। वो समझ गया कि क्या है। यहूदी रिवाज के अनुसार अगर कोई घर का अधिकारी, घर का मालिक खाना खाते खाते जब उठता है तो वो जो रुमाल होता है हाथ पोंछने के लिए रखा हुआ, वो क्या करता है, तय करता है, रखता है, ताकि वो नौकर समझ जाए कि वो फिर से आकर खाना खाने वाला। अगर उसका खाना खत्म हो जाता है तो वो ऐसा ही छोड़ के निकल जाता है, तो घर का नौकर समझता है इसका खाना हो चुका है, अब ये खाने के लिए फिर से आने वाला, यानी आएगा नहीं, अभी खाना खा के हो गया। इसका प्रभु यीशु मसीह ने जब रुमाल तय करके रखा था तो पतरस समझ गया ये उठना है, फिर से आने। लेकिन हम सालों साल उस वचन को पढ़ते हैं, ये भी पता है फिर से आने वाला है, फिर भी वही काम है। आज पुनरुत्थानित हुआ, सबने मान लिए, होके तो 2000 साल होके गए, ओके, चलो पुनरुत्थानित होके हो गया। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से पैदा। फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से मारने की तैयारी शुरू। कौन मार रहा है उसको? हम ही मार रहे हैं, हम ही जीवित कर रहे हैं, फिर से पैदा कर रहे हैं, फिर से मार रहे हैं। ये तीनों ही कामों में पुनरुत्थानित सामर्थ्य आएगी कहां से? क्योंकि हम बार बार मार रहे हैं। शायद दिन में हम कितनी बार मारते होते, साल में 1 बार। अगर दिन में 10 बार झूठ बोलेगा तो हमने 10 बार उसको सलीब पे चढ़ाया। क्योंकि हमें हमारे कब्र की चिंता नहीं, खाली है या भरी। आज भी जब हम मसीह कहलाते हैं तो हमारे अंदर क्या दिखाई देता है? हमारे अंदर क्या दिखाई देता है? मरे हुए काम क्या दिखाई देते हैं? क्या दिखाई देते हैं? मरे हुए का। बराबर, क्या है मरे हुए का? जरा निकालना, गलतियों 5 अध्याय 19 से 21। Galatians chapter 5 verse 19 to 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन,
लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसमें से बाकी तो छोड़ दो, बहुत बड़े बड़े गंदे काम है वो शायद नहीं करता है कोई, लेकिन ये जो है बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा करते तो हम पुनरुत्थानित है, वही आटे मरे हुए काम करते। इसका अर्थ क्या है? हम क्या है? मरे हुए। क्यों आज तक हम पुनरुत्थानित जीवन नहीं जी रहे हैं? क्यों हम उसको बार बार मारते? इसका ही कारण है कि हम पुनरुत्थानित सामर्थ्य को नहीं मानते और ना ही हमारे अंदर पुनरुत्थानित सामर्थ्य है। इसके लिए हर साल यीशु मसीह को मारते और जीवित करते। अगर हम इस बात को समझ जाते थे तो हम सिर्फ एक ही बात रखते थे, गड्ढे के पास उस कब्र की ओर ध्यान नहीं देते थे, कब्र के उस पत्थर की ओर ध्यान नहीं देते थे, हम ऊपर की ओर ध्यान देते थे, वो कब आने। जब रात को सोएंगे तो एक ही तैयारी करके सोएंगे, आज रात को कितने भी बजे आने दो, मैं जागता रहूंगा, क्योंकि उसने कहा है जागते रहो। ऐसा ना हो कि वो समय आए जब मैं आऊं और तुम सोते हुए। पुनरुत्थानित सामर्थ्य हमें सोने नहीं देता है, जागते रहने पर मजबूर करता है, ताकि हम हमेशा जब भी वो आए तैयार। हमारे जीवन में ये जो बात है, जब हमने इस बात को कहा, वेदों में ही कहा, जो बलि है उसको फिर से जीवित हो। अब क्या प्रूफ दे वो जिंदा है? लोग जाते इजराइल जाते, इजराइल जाके देख के आते कि ये कब्र क्या है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है। कब्र कैसी है? खाली है। वहां जाके हकीकत देखते आते, सबूत देख के आते, फिर भी यहाँ आके फिर से उसको सलीब पे चढ़ाते। तो ये होना होता है। ठीक है, जो जा नहीं पाते हैं वो टीवी पे तो देखते हैं, आज सब कुछ दिखाई देता है। हम इजराइल को देखते हैं, इजराइल में बताते बड़े बड़े वहां पर जाके स्टडी देने वाले रोजाना वहां पर जाते, और वहीं पे जाकर वही के लोग, वही के मसीह लोग फिर से यीशु मसीह को चढ़ा देते हैं। हालांकि कब्र वहीं पे खाली है। कितनी शर्म की बात है नहीं हमारे लिए। खाली है कब्र, फिर भी उधर क्या बनाया जा रहा है? उसका दिन बनाया जा रहा है। वहीं पे एक जगह है जहां से यीशु मसीह उठाया गया, उस जगह पे वहां पर भी जाके देखते हैं, जिस जगह पर वो पैर रखकर ऊपर चला गया था, वहां पे पत्थर को वो प्रिजर्व करके रखा है, उसको भी देखते हैं। यहां से उठाया गया था, वहां जाकर भी कुछ होता है? नहीं होता। क्यों? इजराइल में जाने से कुछ नहीं होने वाला, इजराइल में वो कब्र देखने से कुछ नहीं होने वाला है, इजराइल में जहां पर यीशु मसीह ने जन्म लिया है वो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब वो होगा, कब होगा? जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर लेंगे, तब होगा। यरदन में भी बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े लोग जाते, यहाँ पे नहीं बपतिस्मा लेना, हम इजराइल जाएंगे, यरदन में जाके बपतिस्मा लेके आए। यरदन का मतलब ही डेथ है। जॉर्डन मीन्स डेथ, यरदन मीन्स मृत्यु।
वहां पे बपतिस्मा लेके आने के बाद भी शराब पीने वाले लोग मिल गए। यरदन में बपतिस्मा लेने के बाद भी कौन सा बदलाव? क्योंकि मसीह आ रही है। हम सिर्फ शारीरिक दिखावा कर रहे हैं, शरीर में दिखावा हो रहा है, पुनरुत्थानित सामर्थ्य को जानते ही नहीं है। आज भी हर साल हम देखते एक ही बात देखते, क्या देखते? अभी क्या, आज का दिन खत्म हो गया, अब क्या? दिसंबर के, अभी दिसंबर तक नहीं, नवंबर तक हम दुनिया में हैं। कल के बाद हम कहाँ हैं? दुनिया में। कब तक? नवंबर तक। फिर नवंबर आने के बाद अभी दिसंबर तक लग जाओ पहले। सब मरे हुए काम है, वही जिंदापन नहीं। वही बात हो गई जो राजा ने फरमान निकाला और उस व्यक्ति ने लाके दिया, पैदा होना, जीना और मरना, यही काम है। उसके बाद का क्या है? जीवन, पुनरुत्थानित जीवन, रिजरेक्टेड लाइफ। आज तुम आज जिलाने वाला है, बाइबल कहती है। आदम के द्वारा मृत्यु आई और आखिरी आदम के द्वारा जीवन आया। वो आदम क्या हो गया? मृत्यु को पैदा करने वाला, और ये आत्मा को जिलाने वाला बन गया। जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए, चेलों को सब दरवाजा बंद करके बैठे थे, उस खोली के अंदर दर्शन दिया, आ गए, डर के मारे यीशु जिंदा हुआ, क्या है, डर गया, कुछ पता नहीं। दरवाजा बंद था, वो अंदर आ गया। देखो, सबसे पहले आते हुए उसने क्या कहा? तुम्हें इसको दी थी, तुम्हें क्या हो? फिर अपने जख्मों को बताया, फिर कहा तुम्हें शांति हो। जब वो बात कर रहा था, उसने कहा शांति, तुम्हें शांति हो। उसने उनपर क्या किया? और कहा पवित्र आत्मा। क्या कहा? लोगों को गड़बड़ होगी, पवित्र आत्मा कौन सा? यहाँ पे बहुत बड़ी, जब कहा है ना पवित्र आत्मा, तो आज भी लोग कहते हैं तभी पवित्र आत्मा। क्रिया को समझो। मनुष्य मर गया, क्या हुआ था? मनुष्य यानी कौन बन गया था? शरीर जीवित था, आत्मा को पुनरुत्थानित होना चाहिए। और आत्मा तब तक पुनरुत्थानित नहीं होती जब तक मसीह मरकर जीवित हो। जब वो जीवित हुआ, वो आया, उसने फूंका और कहा पवित्र आत्मा ले। वही क्रिया की जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और उसके अंदर जीवन का दम फूंका, और मनुष्य क्या बन गया था? जीवित प्राणी। जब तक आत्मा नहीं फूंकी थी तब तक शरीर क्या था? मरा हुआ। पाप करने के बाद आत्मा जो है कोमा में चला गया, कार्यरत नहीं था। जो मनुष्य आत्मिक था वो काम नहीं कर रहा था। फिर हम किस में जी रहे थे? शरीर और प्राण में। इसके लिए सुलेमान कहता है जानवर भी मरते हैं और मनुष्य भी मरता है, लेकिन दोनों का प्राण का आत्मा, दोनों का प्राण कहा जाता है, मुझे पता है। आत्मा तो परमेश्वर के पास है, लेकिन आत्मा अगर सही हाथ में रहेगी तो ही वो पुनरुत्थानित होगी, तब तक नहीं उठने वाला है। इसके लिए जब उसने फूंक मारा और कहा, वही क्रिया फिर से की कि पवित्र आत्मा ले लो, और जैसे वो फूंक मार दी तो चेलों का वो मरा हुआ जो कोमा में था क्या होता है? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो मरी हुई आत्मा
फिर से हम आत्मिक जीवन में जीवे, फिर से हमारे अंदर आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है। यही पुनरुत्थानिक जीवन है। लेकिन अगर हम शरीर के काम करेंगे तो इसका अर्थ है हम बार बार उस पुनरुत्थानिक जीवन को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं या तो मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कहा है पवित्र आत्मा जब आएगा तो उसको दुखाओ मत, डोंट क्विंच होली स्पिरिट। आज हम कौन सा जीवन जी रहे, पुनरुत्थानिक जीवन जी रहे तो हमारे अंदर पुनरुत्थान के परिणाम होने ही चाहिए। एक पहले भेद नहीं है, दूसरा हम चुने हुए लोग हैं। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 11 से 15 वचन। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्तुति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता